नमस्कार साथियों, एडवांस लर्निंग क्लासेज की इस निःशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए अग्निवीर की परीक्षा के लिए जीके का आज 12वां पेपर लेकर आए हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं 12वां पेपर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेघभेद किताब किसने लिखी। देखिए, मेघभेद के रचयिता कौन है, तो मेघभेद के रचयिता है शेक्सपियर। शेक्सपियर एक बहुत बड़े नाटककार हुए हैं और इनकी और भी इनके कई नाटक हैं। तो उन नाटकों में है, एक है हैमलेट, ये इनका प्रसिद्ध नाटक था। एक है रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट। एक है ओथेलो और एक है किंग लियर। ये इनके प्रसिद्ध नाटक थे। और एक इसमें ऑप्शन में है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और वो है इंडिका। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, तो ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। और ये मेगास्थनीज कौन थे, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। सेल्यूकस के राजदूत थे ये, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे और इन्होंने किताब लिखी है इंडिका। तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। देखिए, पहले वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष, लेकिन अभी वर्तमान में है 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष कब की गई, एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां। और 61वां संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ, तो ये हुआ था 1989 में। 1989 में ये संविधान संशोधन हुआ। तो उस समय हमारे पीएम थे कौन, राजीव गांधी। तो आपको अगर पूछा जाए कि किस प्रधानमंत्री के काल में वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो वह कौन थे, राजीव गांधी। तो आप दोनों ही क्वेश्चनों को ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है। देखिए, पाटन गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये आप ध्यान रखिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई का अर्थ क्या होता है। देखिए, आरटीआई का अर्थ होता है राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना का अधिकार। तो इसका अर्थ तो हो गया सूचना का अधिकार। अब सूचना का अधिकार है क्या, देखिए, भारत के सभी लोगों को इस अधिकार के द्वारा हम जितने भी सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, प्रपत्र होते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था सूचना का अधिकार। अब ये सूचना का अधिकार भारत में कब से लागू हुआ, तो ये लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 से। तो ये इसकी शुरुआत होती है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरी कौन से राज्य में स्थित है। देखिए, उरी कहाँ है, तो ये उरी है जम्मू कश्मीर में। अगर आपको पता हो तो उरी में 18 सितंबर 2016 को एक हमला हुआ था, जो हमारी जो सैनिक छावनी थी उस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था 2016 में। तो आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए, पहले तो ये समझो आप कि जय हिंद का अर्थ क्या होता है। तो जय हिंद का अर्थ होता है भारत की विजय, भारत की विजय। और ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर भगत सिंह के बारे में पूछा जाए कि भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया, तो भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखिए। गांधी जी का है, तो गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। देखिए, आप ऐसे समझते होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये इजी नहीं है। अभी जो सेट का एग्जाम हुआ था, वो बहुत लेवल का एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो वह दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। आप ये भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में।
और ये अमृतसर कहाँ है, तो ये है पंजाब में। अब ये कब हुआ, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को, आप इसकी डेट भी ध्यान रखिए। अब ये क्यों होता है, देखिए पंजाब के अमृतसर में एक सभा हो रही थी और उस सभा का नेतृत्व कर रहे थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अब ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो इस गिरफ्तारी के विरोध में बैसाख में अमृतसर में किसानों ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा पर जनरल डायर थे उस समय, माइकल ओ डायर। तो उन्होंने बिना किसी चेतावनी के ही इन पर गोलियां चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। अब ऐसा माना जाता है, अंग्रेज तो इसको मानते हैं कि यहाँ 300 और 79 लोग ही मरे थे, 300 और 79 लोग मरे थे, लेकिन कांग्रेस ने माना है कि यहाँ 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। अब आखिर में इस यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए यूएनओ क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और जब हमारे भारत में वर्ल्ड वार हुए, 2 बार वर्ल्ड वार हुए, एक बार फर्स्ट वर्ल्ड वार और दूसरा सेकेंड वार। तो दूसरा सेकेंड वार हुआ था 1939 से 45 के बीच में। अब कई देशों के लोगों ने सोचा कि अब इसके लिए शांति के लिए एक संगठन की जरूरत है, और वो संगठन बनाया गया यूएनओ, अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में बना था राष्ट्र संघ। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है एंटोनियो गुतेरस। कौन है, एंटोनियो गुतेरस। और अगर वर्तमान, ये तो हो गया वर्तमान, लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे ट्रिगवेली। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों में पशुपालन और व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहाँ एक फसल होती थी कपास। कौन सी होती थी, कपास। और उस कपास के साक्ष्य मिले हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वहां कपास भी उगाया जाता था। अब कपास को यूनान के लोग कहते हैं सिंडन। क्या कहते हैं, सिंडन कहते हैं। तो देखिए यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे, तो वह उगाते थे, एक तो हो गई कपास, और कपास के अलावा ज्वार उगाते थे, जो उगाते थे राई, मटर, सरसों और तिलहन, ये इनकी प्रमुख फसलें थी। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी फसलों से परिचित थे, वो कौन कौन सी फसल उगाते थे। आपको अगर 4 ऑप्शन में देकर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी फसल नहीं उगाते थे, तब भी आप इसको अच्छी तरह देखोगे तो ये आंसर बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। देखिए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, और ये जोजिला दर्रा है कहाँ, तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे जिला राज्य भी पूछा जाए कि कौन से राज्य में स्थित है, तो आप वो भी ध्यान रखिए। अगर नाथुला के बारे में पूछे तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। रोहतांग दर्रा के बारे में पूछे तो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। और ये मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है। एक है माना है उत्तराखंड में। तो आप इन चारों दर्रों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है।
पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि डार्क का अर्थ क्या होता है। अब अगर आपको डार्क का अर्थ पता है तो आप आराम से इस महाद्वीप का इसका आंसर बता सकते हो। तो डार्क का अर्थ होता है अंधेरा, और अंधेरा से लिया गया है अंध महाद्वीप। तो अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और ये एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप है, कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव पुस्तक किसने लिखी है? मालती माधव लिखी है बहुभूति ने। और अगर पूछे कि बास की कौन सी है, तो बास की रचना है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता। तो ये भी आप ध्यान रखें। शूद्रक की पूछे तो शूद्रक की है मृच्छ कटिकम। मृच्छ कटिकम। हर्ष की पूछे तो हर्ष की 3 रचनाएं थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और एक है रत्नावली। रत्नावली। तो ये तीनों रचनाएं आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी के किनारे। ये भागीरथी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भागीरथी नदी है गंगा नदी की सहायक। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है कौन सी? भागीरथी नदी। और यहाँ पर क्या स्थित है? टिहरी बांध। एक और है बिलांगना नदी, उसके तट पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? देखिए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। अब ये तो है वर्तमान में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार। अगर आपसे पूछ ले कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अब ये इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में तीसरा तिहरा शतक लगाया, तो ये कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र सहवाग। ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।